Hello friends, how are you? Today I am going to explain how to trade sideways market. अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो उसे कैसे ट्रेड किया जाता है। दोस्तों, अगर मार्केट साइडवेज है तो ऑप्शन बाइंग से आप पैसा नहीं बना पाएंगे क्योंकि प्रीमियम्स डिके होते रहते हैं। ऑप्शन सेलिंग में भी रिस्क होता है क्योंकि एक स्पाइक से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा एक बहुत ही एडवांस्ड आयरन फ्लाई टेक्निक जो शायद ही कोई इंडिया में बताता है, जिससे आप बहुत ही माइनर लॉस में बाहर आ सकते हैं अगर मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया है तो। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहता है, साइडवेज ही रहता है, तो आप डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। आइए हम सिमुलेट करते हैं। सो आई विल शो यू मंडे 6 जैन का सिमुलेशन। इसके कुछ रूल्स हैं। मार्केट ने बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन से ओपन नहीं होना है। मिनिमम 0.7% गैप अप या गैप डाउन से कम में मार्केट ओपन होना है। अगर इससे ज़्यादा से गैप अप या गैप डाउन हुआ है 0.7% से, तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। निफ्टी शुड बी बिटवीन RSI 30 एंड 70। तो लेट्स चेक कि 6 को निफ्टी 30 और 70 RSI के बीच में था। दिस इज अ निफ्टी चार्ट, ये RSI का चार्ट है। दिस इज द 6th जैन कैंडल ईयर, और हम देख सकते हैं कि ओपनिंग के वक्त निफ्टी वॉज अराउंड 50 विच इज बिटवीन 30 एंड 70। सो यहाँ पे देखिए एक बड़ी कैंडल का एक बड़ा ड्रॉप भी आया है। तो हम ये भी देखेंगे कि ये मार्केट काफ़ी हमारे ट्रेड में एंटर होने के बाद गिरा, तो हम बिना लॉस के कैसे बाहर आ पाए। सो दिस ट्रेड डज नॉट रिक्वायर यू टू मेक एनी एडजस्टमेंट। वी विल एंटर हाफ एन आवर आफ्टर द मार्केट हैज ओपन। तो 9:46 में हम एंट्री करेंगे। करेंटली मार्केट इज ट्रेडिंग अराउंड 23,930। तो ATM स्ट्राइक्स हो जाएगी 23,950 की। तो हम कॉल बेचेंगे 23,950 का और पुट भी बेचेंगे। इन दोनों को प्रीमियम को ऐड करेंगे तो इट इज अराउंड 325। सो 330 के प्रीमियम हमने कलेक्ट कर रहे हैं, तो उतनी ही दूर हम प्रीमियम बाय करेंगे। सो 300 पॉइंट्स अवे फ्रॉम 23,950 का हम पुट बाय करेंगे विच विल बी अराउंड 23,650, जो हमें 62 रुपीज़ का मिला। और 300 पॉइंट दूर उसका हम कॉल बाय करेंगे विच इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 52 रुपीज़। तो इस तरीके से RN5 बनेगा। द रिस्क रिवॉर्ड शुड बी एटलीस्ट 1:2। यहाँ पे 1:2.6 है विच इज अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड। अगर ये 1:2 से नीचे है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम लॉस with maximum profit. So maximum loss is 6,000 and maximum profit is 16,000. So एक्सपायरी को अभी 4 दिन बचे हैं। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है। अगर मार्केट यहीं रहा तो हमें पूरा प्रॉफिट मिलेगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। सो विल ट्रेड विथ अराउंड 10 लैक्स। ठीक है, तो एक लॉट में हमें 1 लाख लग रहा था 1.06, और 10 लैक्स के लिए हम 10 लॉट्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जो एडवांस टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि whenever you make iron fly, it is slightly skewed towards कॉल साइड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग लॉस। इसका मतलब ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू लाइन आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा अगर मार्केट अभी की अभी मूव कर गया। तो अगर मार्केट अभी तुरंत 23,930 से 24,170 तक चले गया, 24,150 तक चले गया, तो विल बी मेकिंग 8,114 का लॉस, 0.8%। बट इफ इट फॉल्स टू 23,750 will make a loss of 4,600, which is half of what we are making on the call side. So iron flies are slightly skewed in a negative sense towards call. So the advanced adjustment is that कि we'll buy some extra calls over here. सिर्फ एक लॉट बाय करने से आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट तुरंत 24,150 तक भी चले गया तो अभी सिर्फ 2,800 का ही लॉस होगा। अर्ली इट वाज अराउंड 8,400। पुट साइड वाज 4,000। इधर थोड़ा लॉस इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे भी हम एक लॉट एक्स्ट्रा बाय कर लेंगे। तो 2 लॉट्स का कॉल हमने बाय करा है और 1 लॉट हमने पुट का एक्स्ट्रा बाय करा है। हमने 10 लॉट से इनिशियली आयरन फ्लाई बनाई थी, बट हम एक्स्ट्रा हेजेस बाय कर रहे हैं। This is the advanced technique which hardly anyone knows or teaches. Let's see how the market behaved that day. चार्ट से तो हमें समझ में आ रहा है कि काफ़ी गिरा था, तो हम ये देखेंगे कि हम बिना लॉस के मार्केट से बाहर आ पाए क्या आयरन फ्लाई बनाने के बाद। वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट टू बी साइडवेज, बट इट वाजंट। लेट्स सी हाउ आवर ट्रेड वेंट। यहाँ हमें एग्जिट ले लेना है जैसे ही हमारे ब्रेक इवन से। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा 23,750। यू कैन सी ओवर हियर 23,750 इज द लोअर ब्रेक इवन। ये इसलिए आया है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा हेज बाय करा है। ये देखिए एक्स्ट्रा हेज हटाते से ही ये ब्रेक इवन गायब हो जाएगा, सिर्फ ये दिखेगा। सेम ओवर हियर 23,733 एंड 24,167। सो वी आर बाइंग 1 एक्स्ट्रा पुट एंड 2 एक्स्ट्रा कॉल्स। लेट्स सी मार्केट अभी बहुत जोर से गिरेगा तो क्या होगा। सी वी कैन सी इट्स फॉलिंग अराउंड 0.4% लॉस। विल एग्जिट एज सुन एज वी टच 0.5% लॉस, और our break even is breached. Yeah, we will exit. So we can see a बहुत बड़ी कैंडल आने से भी we were in control of the trade. So I'll book the loss and exit. What we can do is we can wait for half an hour or 1 hour and re-enter the trade once the market stabilizes. यहाँ देखिए यहाँ पे भी गिर ही रहा था मार्केट और दिन भर गिरा मार्केट. The other thing you can do
is make a directional bet, but that will come under advanced teachings. So I hope you liked it कि इसमें मिनिमम से मिनिमम लॉस में हम कैसे बाहर आए. अब हम ये भी सिमुलेट करेंगे कि हमने एक्स्ट्रा हेज बाय नहीं किए होते तो क्या होता. सो वी एंटर्ड अराउंड 946 वी एंटर्ड. विल सी हाउ मच लॉस वुड वी मेक इनिशियल. Now we are making 5,400 का loss. But if had we not bought extra hedges, what would have happened? So we bought 23,950 call, sold 23,950 call, sold 23,950 put. 300 points away we bought hedges. We traded in 10 lots. Initially we bought 1 extra put and 2 extra calls. But now we are not buying any extra hedges. Initially we made a loss of 5,400. Let's see how much loss we make here. So we exited around 11. Yeah. So we are making almost 1% of our deployed capital. So you can see by buying some extra hedges, we can not only reduce our losses, but we can also get control over our psychology. Thank you friends. Stay tuned for more such advanced option trading videos.